भूमि पर किसानों की, नौजवानों की इस धरती पर हमारे पधारे हुए अतिथियों का मैं आप सबकी ओर से पलक पावड़े बिछाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस उदयपुर वाटी में आप पधारे, हम अभिभूत हैं, अनुग्रहित हैं और मान्यवर हम आपके एहसानमंद हुए कि अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच आने का जो कष्ट किया। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम यहां से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। 25 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाकर और हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। आपके यहां पधारने की इस बात को पक्का करेंगे कि आपके यहां पधारना सार्थक था। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्य, भारतीय जनता पार्टी के जनहित में उठाए हुए कदम और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रीति और नीति है वो हम ही नहीं पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है। और उस आहुति में अपने को भी एक एक व्यक्ति को मिलकर सब लोगों को उस आहुति में सम्मिलित होना है, आहुति देनी है। ये आहुति 25 तारीख को होगी। मैं यहां से मान्यवर एमएलए का अधिकृत उम्मीदवार रहा हूं। उदयपुर वाटी मेरी कर्म भूमि है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यहाँ के लोग किस तरह की रीति और नीति में विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग सभ्यता, शालीनता, निर्भीकता और मानवता के प्रेमी हैं। यहाँ पे हम लोगों को स्थान नहीं दे सकते जिनको न बोलने का तमीज है, न मान सम्मान रखना जानते हैं और न ही ठीक से पार्टी के साथ जिसमें होते हैं उस पार्टी की वफादारी निभाना जानते हैं। हाँ, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार था यहां से, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, जब कार्यकर्ताओं के साथ मगरूरी करी तो मैंने अपना दामन छोड़ा और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय पार्टी में सम्मिलित होकर सम्मान देने के लिए उपस्थित हो गया। ये पार्टी वो पार्टी है जो गरीब की सुनती है, मजदूर की सुनती है, अल्पसंख्यक की सुनती है, एससी और एसटी की सुनती है। और ये बाबा साहब की पार्टी है। बाबा साहब के सपनों को साकार करना होगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, उदयपुर वाटी में कमल खिलेगा तो पिछले 14 अप्रैल की तरह ही बाबा साहब की उस जयंती पर मैंने आपके उदयपुर वाटी शहर में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की थी। फिर 14 अप्रैल को मैं आह्वान करता हूं, पूरे उदयपुर वाटी में बाबा साहब के उस अवसर पर पूरे उदयपुर वाटी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप इस बात को पक्का करना कि विरोधियों की हवा गुल हो गई है। वो जो जिस तरह से सरकार का पैसा लुटा रहे हैं, सरकार की योजनाओं को विफल कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार का पैसा है उसको नहीं बताकर अपने वाई लूटना चाहते हैं, उस बात को आपको गांव वो ढानी में पहुंचाना है। तो मैं देख रहा हूं कि कहीं मोबाइल फ्री बांटे जा रहे हैं, कहीं किट फ्री बांटे जा रहे हैं। ये सोच नहीं है कि पैसा आएगा कहां से। अगर इस तरह से आप बांट रहे हो, लुटा रहे हो, तो मैं समझता हूं ये भार आप पे और हम पे पड़ेगा। इस बात को भूलना नहीं है, केवल चुनावी फंडा है। इस चुनावी फंडे को आपको ध्यान रखते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथियों को सुनना है, लेकिन एक छोटा सा मैं एक आपको वाकया सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। वो ब्राह्मण परिवार ने सोचा कि हम तीर्थ यात्रा पे निकल जाए और तीर्थ यात्रा करके आए, अवस्था भी है। तो सोचा कि गांव में मजबूत आदमी कौन है जो घर की देख रेख भी कर ले, घर की रुखाली भी कर ले और घर का ध्यान भी रखे। तो उन्होंने, माफ करना, एक गांव का मजबूत चौधरी था, उसको कहा, चौधरी साहब को काम थे करो न, मैं तो जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर और ला रहा हूं ध्यान से जो कोई
एरा गहरा बढ़ नहीं जाए, ऊपरी पर छाया आ नहीं जाए। तो साहब उन्होंने कहा जाओ साहब पधारो महाराज, रुकाली में कैसे कि निर्भय उड़ जाओ। समय बीत गया, ब्राह्मण महाराज आए नहीं, काफी लंबा समय हो गया। तो चौधरी साहब देखो अभी महाराज तो आया गया, वो क्या जिक है, मैं तो उल्फ ले शुरू कर दी कि साहब कोई कहना गुजारा पैसा लावे, घर में माल हो वो बेचे। जना चौधरी कहो कि वो के करो जे महाराज ओटा आएगा मांगेला जना वो चौधरी कई बार आ बात इस सरकार कांग्रेस पर लागू है। बोले चिंता मत कर कामड़ी, टका मिलनता ब्याज, कह तो बोरा मर जासी नहीं ए और आपा जैसा भाग। जो ऐसो भाग भाड़ा है वो ध्यान राख जो थे बांटने दिखी तो ले लो और वोट लीजो मत, मारी बात में पक्की राख जो और 25 तारीख ने बटन दबा जो और बीजेपी ने विजयी बना जो। शुभकर्ण जी का हाथ मजबूत कर जो, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर जो और मौर्य साहब और मेघवाल साहब पधारे आपको मान प्रोत्साहन बढ़ा जो। राम राम सा, जय गोपीनाथ जी की। श्रीमान विजेंद्र जी द्वारा